कैसे आप सब डिस्कस करेंगे आज हम लोग सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, रीट, एच टेट, एमपी टेट, यूके टेट, जे टेट, चाहे जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। जैसे कि आपको अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाली है, रीट की एग्ज़ाम होने वाली है, यूपी टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, जे टेट की एग्ज़ाम होने वाली है, उत्तराखंड टीचिंग की एग्ज़ाम डेट्स आ गई है, छत्तीसगढ़ टीचिंग की डेट्स आ गई है, एमपी टेट की टीचिंग की डेट्स आ गई है, बहुत सारे टीचिंग की डेट्स आ गई है। सभी टीचिंग एग्जाम्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो होते हैं वो सीडीपी होते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, पैडागोजी, सभी इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होते हैं यही वाले होते हैं। तो हमने ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो सभी प्रीवियस एग्जामों में प्रीवियस ईयर के एग्जामों में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पेपर में आते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं तो आपकी 130 प्लस मार्क्स आने की गारंटी होती है, क्योंकि हमने सीडीपी के बाद ईवीएस की भी ऐसे ही टॉपिक लाते हैं, हिंदी की भी ऐसे ही टॉपिक लाते हैं, इंग्लिश की भी ऐसे ही टॉपिक लाते हैं। सभी टीचिंग एग्जाम के लिए सभी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से चूज करके आपके लिए लाते हैं। ये सीडीपी की आज की टेस्ट सीरीज 28 है। इससे पहले हमने 27 वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया। जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में देखिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है, रीट हो या यूपी टेट, सी टेट, जो भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए है। तो स्वागत है दोस्तों आपका स्कूल टीचर एकेडमी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को भला हो सके। सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए कम समय में पढ़ना है तो आपको कंप्लीट नोट्स लेनी चाहिए। 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स लेने के लिए यहाँ पे 100% सफलता की गारंटी ली जाती है, क्योंकि हम जो टॉपिक नोट्स में लेते हैं, टॉपिक जो सेलेक्ट करते हैं नोट्स में, वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होते हैं। वो सिर्फ एग्ज़ामों में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपकी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन के साथ साथ सिर्फ रिजल्ट पास नहीं हो, रिजल्ट पास होने के बाद आपके अच्छे रैंक ग्रेड बन सके ताकि आपकी जॉब भी हो सके। तो हमारी कोशिश यही है हमारी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है, आप क्वेश्चन का वैल्यू देखिए, क्वेश्चन का टॉपिक देखिए, कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज आज देखेंगे। अधिगम निर्योग का लक्षण है। निर्योग मतलब डिसेबिलिटी होती है, अक्षमता भी इसको हिंदी में कहते हैं। कहीं कहीं आपको निर्योग दिखाई देगा, कहीं कहीं आपको अक्षमता भी दिखाई देगा। तो अधिगम निर्योग कैसे होते हैं? ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा के अभाव से, ऑप्शन बी है भावनाओं की प्रवृत्ति से, ऑप्शन सी है अवधान संबंधी बाधा या विकार से, ऑप्शन सी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वस्त होना। तो यह राजस्थान टेट पेपर सेकंड क्लास व 6 to 8 31 जुलाई 2011 को क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा टफ है। ऐसे क्वेश्चन आपको जॉब दिला सकती है, ऐसे टॉपिक आपको जॉब दिलाती है। सिर्फ क्वेश्चन राजस्थान, जैसे इसको हम रीट के नाम से जानते हैं, रीट की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गई है फिलहाल, उसकी नई डेट जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप रीट में करके जाते हैं और रीट की एग्ज़ाम आप क्वालिफाइड कर लेते हैं अच्छे मार्क्स से, 125 प्लस मार्क्स आपके आते हैं, तो आपकी यहाँ पर 100% की गारंटी होती है। आप 100% ही आप क्या करेंगे, आपकी जॉब होना तय है। 125 प्लस मार्क्स आने चाहिए। इसके लिए आपको चैनल पर बने रहना चाहिए, क्योंकि सभी टीसी एग्ज़ाम्स के लिए सभी टॉपिक पर हम टाइम टू टाइम आपके कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आप बताइए। हमारी टारगेट क्या है? हमारी टारगेट है 10 on 10। कितने हैं? 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8। आप कितने गेन कर पाए? 10 on 10, 10 on 9, 10 on 8। हमें ये जानने के लिए बहुत उत्सुकता रहती है, क्योंकि हमारी जो टीचिंग है आपके आपके पास कितनी बेहतर तरीके से पहुंचा पहुंचा है भी या नहीं पहुंचा है, या फिर उसको आप किस तरीके से अचीव कर पाए, हमारी ट्रिक कैसी है, हमारी टॉपिक कैसी है, हमारे क्वेश्चन कैसे हैं, ये प्रतिक्रिया आपको देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो 10 on 10 है, क्या वो अचीव कर पाए हम? 10 on 9 है वो अचीव कर पाए, या 10 on 8 है, आप कौन से अचीव कर पाए? आप कमेंट सेक्शन में पूरी डिटेल्स में इसका जानकारी बताइए, आपके कितने हो पाए। टेस्ट सीरीज लिखिए, उसके बाद
आप 10/10, 10/9, 10/8 कितने आए आपको बताइए। अगर इससे बिलो है तो सर आपको जॉब मिलनी थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि टफ कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान में रखनी होगी। चलिए इसका राइट आंसर जल्दी आप बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, अधिगम निर्योग्यता। निर्योग मतलब विकार से होती है, विकार का मतलब होता है बाधा, बाधा मतलब रुकावट। किसी भी चीज़ में रुकावट होती है, मानसिक क्षमता, शारीरिक अक्षमता, जबान में बोलने वाली अक्षमता, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए अभिप्रेरणा का मतलब अभिप्रेरणा, मोटिवेशन का या अभाव के बारे में यहाँ विकार नहीं हो सकता। भागने की प्रवृत्ति, जो विद्यार्थी किसी चीज़ से भागते हैं उसमें भी विकार नहीं होते, निर्योग्यता नहीं होती, उसमें डर होती है, उसमें चीज़ों को फेस करने की वैल्यू नहीं होती है, उसको क्षमता नहीं होती, वो अलग टॉपिक है, लेकिन उसमें विकार नहीं होती है। अवधान मतलब विकार मतलब रुकावट, हमने आपको बताया विकार मतलब क्या होती है, विकार मतलब होती है रुकावट। तो यहाँ पर आपको अवधान, अवधान का मतलब भी रुकावट होती है। आप चीज़ों को लॉजिकली समझें, लॉजिकली समझेंगे तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 30 क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे तो 30 में से आप 30 ही जानते होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप जानेंगे, और ये कहीं भी नहीं लिखा है किसी किताब में कि आप 30 में से 30 क्वेश्चन सिलेबस के आधार पे पूछ ही लेगा और उसे पढ़ा ही आप उसे बना भी नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पे लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो निर्योग्यता मतलब होता है रुकावट, अवधान का मतलब भी होता है रुकावट। तो कौन से लक्षण होते हैं, अवधान मतलब रुकावट संबंधी बाधा या विकार। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में बाधा विकार भी मिल रहे हैं, अवधान भी मिल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। मैं आपको इसलिए एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का टॉपिक, 2 मिनट का लेक्चर देता हूँ ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतर हो सके। वैसे भी आपको लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर अधिगम संबंधी और एलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्फेजिया, अफेजिया सभी के संबंधी पूरी लेक्चर वीडियो पड़ी पड़ी भरी पड़ी आप लेक्चर वीडियो देखेंगे, तभी आपको लेक्चर वीडियो के देखने के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो जाएगी। उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन कभी भी पूछें किसी भी एग्जाम में, आप 100% उस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। जो भी 25 से 30 टॉपिक होते हैं उसको कवर कीजिए, 25 से 30 टॉपिक ही होते हैं, ऐसा इतना भी ज़्यादा टॉपिक नहीं होते किसी भी एग्ज़ाम में। तो मतलब एक सब्जेक्ट के लिए, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब सीडीपी की बात कर रहा हूँ, सीडीपी में 25 से 30 टॉपिक होते हैं, वहाँ पर आप कवर कीजिए, तभी आपको एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाले, कॉन्सेप्ट के आधार पर, ट्रिक के आधार पर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, शारीरिक निर्योग्यता, बस वही है, अवधान के बारे में पूछा है। शारीरिक निर्योग्यता जो रुकावट, बाधा, विकार, अवधान वही तो होती है निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्तियां रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। रक्षा तंत्र में विवेकीकरण ऑप्शन नंबर ए, तदा तदात्मीकरण ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी है अति कल्पना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ये राजस्थान टेट रीट की क्वेश्चन पूछा गया, पेपर सेकंड क्लास 6 to 8, 31 जुलाई 2011 को ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन देख लेते हैं। शारीरिक निर्योग्यता मतलब अवधान, रुकावट, बाधा, यही तो होता है, डिसेबिलिटी भी होती है, विकार भी बोलते हैं इसको, वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति का तंत्र रक्षा तंत्र में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में सबसे संतोषजनक होगी, बेस्ट जो सेटिस्फेक्शन होती है रक्षा तंत्र में। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कितने हैं देख लेते हैं, क्वेश्चन में पॉइंट कितने हैं। अवधान को ढूंढना है सबसे पहले, रक्षा तंत्र में मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस में, सेल्फ संतोषजनक, अपने आप को संतुष्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो विवेकीकरण हो सकता है, तदानुकरण नहीं होगा ये बिल्कुल भी, अति कल्पना, बहुत ज़्यादा आप अपनी किसी भी चीज़ों से कल्पना करेंगे, तो आपके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता
मानसिक मंदता विष की विशेषता नहीं है। कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता? बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए है वातावरण के साथ अनुकूल में कठिनाई। ऑप्शन बी है धीमी गति से सीखने एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना। ऑप्शन नंबर सी है बुद्धि लब्धि 25 से 70 के होना। अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो राइट आंसर आपके क्या होंगे? जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? आपको राइट आंसर आपको मुझे लगता है कमेंट सेक्शन में आप बता दिए होंगे कि आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको हम डिटेल डील कर लेते हैं। क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर? वातावरण के साथ अनुकूल करने में कठिनाई यहाँ पे नहीं है, मतलब 3 क्वेश्चन आपके सही होंगे, एक क्वेश्चन गलत होंगे। तो गलत वाले को ढूंढते हैं ना, तो सही वाले और गलत वाले दोनों को ढूंढ लेते हैं। वातावरण के साथ अनुकूलन करने में कठिनाई, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये भी सही होंगे। धीमी गति से सीखने में एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं में न कर पाना, ये भी सही होंगे। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के बीच होना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ए बी सी सही होंगे। तो ये नहीं होंगे, जो सही वाले तो नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर नहीं होगा, तो जो नहीं होगा वही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे हैं, पिछड़े बालक कैसे बच्चे हैं? बुद्धि लब्धि स्तर कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90। ऑप्शन बी है सीखने की गति धीमा हो। ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। ऑप्शन सी देखते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन पूछा है सीजी टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में। आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं कितना बेहतर लेवल है। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताइए, आपके अनुसार क्या राइट आंसर होंगे? चलिए क्वेश्चन डील करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कहता है पिछड़े बालक ऐसे होते हैं। पिछड़े बालक कैसे होते हैं? पिछड़े बालक की क्या पहचान होती है? पिछड़े बालक की पहचान होती है, ऑप्शन नंबर ए है बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 होना, ये सही है। ऑप्शन सी बी देखते हैं सीखने की गति में धीमा हो, ये भी पिछड़े बालक की तो पहचान है। लेक्चर वीडियो में हमने आपको अच्छी तरीके से कवर करवा दिया है। तो सीखने की गति धीमा हो, ये भी हो सकते, ये भी होंगे। ऑप्शन अगला देखते हैं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक उसकी स्वस्थ बेहतर नहीं है। असमायोजित हो, किसी चीज में समायोजन नहीं कर पाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही, सी सही, मतलब तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है मानसिक आयु वर्ग से संबंध में अन्य सहपाठियों
अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाए तो उससे एक विशिष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है, ऐसे बच्चों को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए है अपवादी बालक, ऑप्शन बी है पिछड़ा बालक, ऑप्शन सी है प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एमपीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके अनुसार क्या राइट आंसर होगा, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक आयु वर्ग से संबंध में अन्य सहपाठियों जब किसी छात्र की तुलना की जाती है, कोई भी मेंटल चीज़ों से अगर आप संबंध रखते हैं और किसी विद्यार्थी से आप उसके सहपाठी मतलब उसके दोस्त जो क्लासमेट है उससे आप कंपेयर करते हैं, तुलना मतलब कंपेयर की जाती है, तो उसके स्पष्ट शैक्षिक कमी, उसमें शिक्षण की त्रुटियां कमी मिलती है, दृष्टिगोचर क्या होता है? अपवादी बालक नहीं, अपवाद नहीं होते ये। किसी चीज़ में अगर कमी है तो उसे अपवाद नहीं मानेंगे, उसे 100% सही मानेंगे, वो उसे पिछड़ा बालक कहेंगे। कौन से बालक कहेंगे? ऑप्शन नंबर बी, पिछड़ा बालक कहेंगे। प्रतिभाशाली बालक मतलब में कमी नहीं होती सर, क्योंकि लेक्चर वीडियो में हम आपको बता चुके हैं प्रतिभाशाली बालक में कमी नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं कक्षा में दृष्टि बाधित मतलब देखने में कमी या फिर बहुत ज़्यादा कमी विद्यार्थी, ऑप्शन ए है के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन को डील कर चुके हैं। ऑप्शन बी है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और दृश्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है को निचले स्तर में कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। ऑप्शन डी है उसके माता पिता और मित्रों के द्वारा उसे दैनिक कार्यों में करने में सहायता की जानी चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 26 जून 2011 को क्वेश्चन पूछा गया है। कितने क्वेश्चन अजीब पूछे हैं, मतलब क्वेश्चन का टॉपिक, क्वेश्चन का जो वैल्यूबल है, कितने बेस्ट है। कोई ऑप्शन में आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज करके रखा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वीं कक्षा का दृष्टि बाधित मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। 5 क्लास में स्टूडेंट है आपके क्लास में, वो आपके पास पढ़ने आते हैं, वो देख नहीं पाते, तो उसके साथ आप विशेष व्यवहार करेंगे, विशेष व्यवहार कर सकते हैं, उसे थोड़ी सी अलग समस्या का समाधान करने के लिए उसे अलग कर सकते हैं। क्या ये ऑप्शन सही है? सभी ऑप्शन सबसे पहले पढ़ेंगे। के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे, सबसे बेस्ट है सामान्य व्यवहार करना किसी भी बालक के साथ। क्या जाना चाहिए? और श्रव्य सीडी, श्रव मतलब सुनने वाले, जो विजुअल दिखने वाले नहीं, क्योंकि वो तो दृष्टि बाधित है, यहाँ पर वो क्या है? दृष्टि बाधित है। दृष्टि बाधित बच्चे को क्या करना चाहिए? सीडी के माध्यम से, श्रव्य मतलब सुनने वाले, जैसे टेप रिकॉर्डर हो, इस तरीके के माध्यम से व्यवहार से के माध्यम से सहायता की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? कौन सा तरीका प्रत्यक्ष रूप से समायोजन का है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दमन, ऑप्शन नंबर बी है प्रक्षेपण, ऑप्शन सी है प्रतिगमन, ऑप्शन डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो राइट आंसर क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी इसका राइट आंसर बताइए। राजस्थान टेट रीड पेपर सेकंड क्लास 6 to 8 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर आपके अनुसार क्या होगा, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन, डायरेक्ट जो समायोजन करते हैं उसमें क्या होता है? दमन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन बी है प्रक्षेपण नहीं होगा, प्रतिगमन भी नहीं होगा, ऑप्शन डी है
लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, मतलब समझ रहे हैं आप। वर्तनी मतलब वो उसके शुद्ध वर्तनी नहीं होते, वाचन मतलब बोलने, एवं गणना मतलब किसी चीज को जोड़ घटा गुणा करने में। सामान्य बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता विशेष होती है, ऑप्शन नंबर ए। सामान्य औसत अधिगमकर्ता की, ऑप्शन बी है धीमी गति से सीखने वालों की, ऑप्शन बी सी है मानसिक रूप से पिछड़े वालों की, ऑप्शन डी है अधिगम नियोग बालक की। राजस्थान टेट पेपर फर्स्ट क्लास 1 to 5 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। कितने सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप विद इन 5 सेकंड में कर पाएंगे, क्योंकि लेक्चर वीडियो इस टॉपिक पे बहुत अच्छी तरीके से बना दी गई है, आप जाके देखिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी, वाचन, गणना, ये हमने तीनों के बारे में डिस्कस कर दिया। कठिनाई, कठिनाई होती है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। क्वेश्चन को आप डील में पढ़िए, जो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है उसको डिटेलिंग में करिए। कठिनाई होती है, सामान्य बुद्धि, अच्छी बुद्धि, अनुकूलनात्मक विशेषता है। सामान्य एवं औसत अधिगमकर्ता में यहाँ पे कठिनाई में सामान्य वाली बात नहीं होगी। धीमी गति से सीखने वाली ये भी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े वाले की, ये भी नहीं होगी। तो अधिगम निर्योग्यता, जिसमें कठिनाई होती है वो अधिगम डिसेबिलिटी होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों को हम ये कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है, मतलब यहाँ पर आपके चार ऑप्शन है, उसको फिल करना है। ठीक है, चार ऑप्शन यहाँ पर फिल करना है आपको। डैश से ग्रसित है, वह साव को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है डिसलेक्सिया, ऑप्शन नंबर बी है शब्द जम्बिलिंग विकार, ऑप्शन नंबर सी है डिसमोर्फिया, ऑप्शन नंबर डी है डिसलेक्सिया, डिसलेक्समिया, डिसलेक्मिया, यहाँ पर डिसलेक्सिया है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया? क्वेश्चन पूछा गया सी टेट 2012 पेपर फर्स्ट में। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछता जो आपको कंफ्यूज करके रख दे। तो राइट आंसर आपके क्या होंगे, जल्दी बताइए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा है जो डैश से ग्रसित है, वो साव को वाज में अंतर नहीं कर पाता, न्यूक्लियर को अनक्लियर कर पाता है। ठीक है, डिस मो डिस डिसलेक्मिया ये नहीं होगा, ऑप्शन ए। वक्त शब्द जम्बलिंग ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी है डिसमोर्फिया ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। कौन सा विकार है यहाँ पर? पठन संबंधी विकार है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पर पढ़ेंगे, एक बच्चे जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, वास को साव, साव को वास, और न्यूक्लियर को अनक्लियर, अनक्लियर को न्यूक्लियर पढ़ने पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या का संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है बोलना, ऑप्शन बी है पढ़ना, ऑप्शन सी है बोलने व सुनने, ऑप्शन नंबर डी है सुनना। पेपर सी टेट 2012 पेपर सेकंड की क्वेश्चन है। कितना खूबसूरत क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जल्दी इसका राइट आंसर आप बताइए, क्या होगा आपके अनुसार राइट आंसर। डिसलेक्सिया बेसिकली सोचने वाली बात नहीं है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने संबंधित है। कोई सोचने वाली बात है? लेक्चर वीडियो में 1000 बार तो हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ पे सोचने वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो आपको ईवीएस की मिलेगी, ईवीएस की अगली वीडियो मिलेगी। उसके बाद फिर मिलेगी आपको हिंदी की, मैथ की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी आपको, इंग्लिश की मिलेगी। लेक्चर वीडियो एंड टेस्ट सीरीज दोनों आपको साथ साथ मिलते रहेंगे। अभी अभी हमने आपको ईवीएस की सीडीपी करवा दिया, तो नोट्स लेने के लिए मैंने आपको नंबर बता दिए हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।